बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर सुचारिता इस बीच ये है कि वोटों की गिनती शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट खुलना शुरू हो गए। लगभग 2,500 पोस्टल बैलेट है महाराष्ट्र में, जिसकी काउंटिंग शुरू हो गई। महाराष्ट्र और झारखंड में आज नतीजों का दिन है। 288 सीटें महाराष्ट्र की और 81 सीटें झारखंड विधानसभा की। जनता ने किसे दिया है जनादेश, थोड़ी देर बाद दिखना शुरू हो जाएगा। हमारे सहयोगी इस वक्त महाराष्ट्र की अलग अलग सीटों और झारखंड की अलग अलग सीटों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी हां, और इस वक्त बहुत से नेता, संजय निरुपम क्या बोल रहे हैं आपको लिए चलते हैं। संजय निरुपम कुछ बोल रहे हैं, सुनिए जरा। कारण असं होता की गेल्या 10 वर्षापासून जो उबाठाचे तिकडे आमदार आहे त्यांनी काही केलं नाही। त्यांच्या विरोधात एक जबरदस्त अँटी इन्कम्बन्सी होती। त्यांनी त्यांच्या जो लोकांपर्यंत एक जो संपर्क ठेवायला पाहिजे आणि एरियाचा क्षेत्राचा जो विकास केला पाहिजे तो विकास करू शकले नाही। याच्या विरोधात एक जबरदस्त मतदान झाली आहे। नंतर एक लाडकी बहन योजनाचा पण एक जबरदस्त तिकडे प्रभाव आहे, परिणाम आहे। हिंदी में जानना चाहेंगे कि आज चुनाव है, रिजल्ट जो है आने वाला है। आप सिद्धिविनायक के चरणों में आज नतमस्तक, आज क्या भावना है इस समय? मैं हर चुनाव के जो एक मतगणना के दिन होता है वो मैं आता हूं सिद्धिविनायक जी के दरबार में नमस्कार करने, उनका आशीर्वाद लेने। आज भी मैं आशीर्वाद लेकर के निकल रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सिद्धिविनायक जी के आशीर्वाद से मैं विजयी घोषित होऊंगा। और सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरी तरह शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार जी के और बाकी जो हमारे सहयोगी दल हैं, उन तमाम दलों के जो हमारे प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, वो बड़े पैमाने पर जीतेंगे और महायुति की सरकार पुनः महाराष्ट्र में हार आ रही है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो देखिए, आप लगातार सुन रहे हैं किस तरीके से नेता अभी भी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। आज महाराष्ट्र की 288 सीटों और झारखंड की 81 सीटों पर नतीजे आने हैं और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उसके भी नतीजे आज आ जाएंगे और काउंटिंग शुरू हो चुकी है। बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर में रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि आज सबकी निगाहें इस वक्त टिकी है महाराष्ट्र और झारखंड में और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर जनता ने किसे सिर आंखों पर बिठाया है, किसे सत्ता की सिंहासन पर जनता बैठाने जा रही है। और थोड़ी देर में, क्योंकि अब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है, अभी रुझान आने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद ईवीएम का पिटारा खुलेगा और इसके बाद जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा नतीजे भी सामने आएंगे, आंकड़े भी सामने आएंगे। इसके बाद जो अभी तस्वीर धुंधली है वो धीरे धीरे साफ होती चली जाएगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिर झारखंड में सत्ता पर कौन काबिज हो रहा है, महाराष्ट्र में आखिर जनता ने किसे अपना जनादेश दिया है। तो कई सवाल है, लेकिन इन सवालों का जवाब आज मिल जाएगा क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर हर एक दल ने इस लड़ाई को अपनी साख की लड़ाई बना ली है, अपनी नाक की लड़ाई बनी और कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी, कई मुद्दे उठाए गए। महाराष्ट्र तो वोटों की गिनती शुरू हो गई है और मुझे लगता है थोड़ी देर बाद जो रुझान आने शुरू होंगे झारखंड से, महाराष्ट्र से किसकी सरकार बन रही है। रुझान आने शुरू हो गए। सबसे पहले देखिए, झारखंड से रुझान आ गया है। 2 सीटों पर महायुति, 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। झारखंड से जो रुझान आ गया है, ये झारखंड का रुझान 2 पर एनडीए आगे, 1 पर इंडी आगे है झारखंड के रुझान में। तो 3 सीटों के रुझान इस वक्त हमारे स्क्रीन पर हैं और ये झारखंड के रुझान है। झारखंड के रुझान सबसे पहले आने शुरू हुए हैं। 2 सीटों पर एनडीए। एग्जिट पोल्स के हिसाब से झारखंड को लेकर स्थिति बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने कहा कि महायुति की सरकार बनेगी। वो जरा फिगर्स आने शुरू होंगे, लेकिन खबरें भी लगातार आ रही हैं। आपको बताएं कि मतगणना शुरू हुई है और जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो भी आपको बता रहे हैं। जो खबर आ रही है वो ये कि जो राहुल नार्वेकर हैं, जो कि स्पीकर हैं महाराष्ट्र विधानसभा के, वो कोलाबा की सीट से आगे चल रहे हैं, ये खबर आ रही है। आदित्य ठाकरे वर्ली से आगे चल रहे हैं, ये भी खबर आ रही है। आदित्य ठाकरे वर्ली में मिलिंद देवड़ा के साथ, मिलिंद देवड़ा उनके सामने हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और आदित्य ठाकरे के आगे चलने की खबर। और ये ईवीएम मशीनों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। वर्ली में आदित्य ठाकरे के सामने मिलिंद देवड़ा है। आदित्य ठाकरे वर्ली से पिछली बार चुनाव जीते थे और देखिए महाअघाड़ी 1 सीट पर आगे आई है। पोस्टल बैलेट में 288 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो गई है। महाअघाड़ी यानी इंडिया अलायंस की 1 और देखिए महायुति यानी एनडीए भी 1 सीट पर आगे हो गई है। महाराष्ट्र में
और झारखंड में जो रुझान है वो 4 सीटों पर आ गए हैं, जिसमें पहले एनडीए आगे चल रही है शुरुआत में। ये देख रहे हैं झारखंड के रुझान, 4 सीटों पर 3 पर एनडीए आगे, 1 पर एनडीए आगे। महाराष्ट्र में 2 सीटों पर रुझान, 1 पर महायुति और 1 पर महाअघाड़ी आगे चल रही है। बिल्कुल, और महाराष्ट्र की सीटों के भी जो रुझान हमारे पास आ रहे हैं, झारखंड में आपने देखा, और महाराष्ट्र में महायुति 1 महाअघाड़ी 1, ये 2 सीटों के रुझान इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। और जैसा हमने कहा कि वर्ली से आगे चल रहे हैं आदित्य ठाकरे और राहुल नार्वेकर कोलाबा से आगे चल रहे हैं। ये 2 सीटों के रुझान इस वक्त हमारी स्क्रीन पर हैं। झारखंड की 4 सीटें, एनडीए 3 पर आगे, इंडिया गठबंधन 1 पर आगे। जी बिल्कुल, और इस समय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और हमें याद है कि पिछली बार जब हम एक साथ थे तीनों और हरियाणा के नंबर्स जब सुबह सुबह आ रहे थे, सोहेल योर स्माइल स्पीक्स अ लॉट, तो हम लोगों को लगा था कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उसके बाद बजे 10, इलेक्शन कमीशन का पोर्टल मैंने आते ही देखा, अभी तक 0-0 है। इलेक्शन कमीशन का पोर्टल सुचारू था, जैसे ही वो बोला तो कितनों की बोलती बंद हुई और कितनों की बातें खुल गई, वो हमें याद है। शायद इसीलिए ऐश्वर्या ज्यादातर पार्टीज ने कहा अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को 12 बजे से पहले मत आना। 12 बजे से पहले, लेकिन हमें लगता है 12 बजे नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये जो आ रहे हैं नंबर्स, और 10 बजे के आसपास हमको ये एक्सपेक्टेड है कि इलेक्शन कमीशन, और अब इलेक्शन कमीशन भी ऐसे नहीं सोहेल सुचारू था कि रात सुबह मतलब दोपहर के 2, 3, 4 बजे तक जाता है, नहीं, 10 से 1-1.5 बजे के बीच में द फुल ट्रेंड कम्स आउट। सो आवर आईज और ऑन द इलेक्शन कमीशन पोर्टल। इलेक्शन कमीशन का जो पोर्टल है वो अभी तक काउंटिंग इन प्रोग्रेस अभी कह रहा है शुरू होने है, तो जैसे ही शुरू होगा, क्योंकि 8:08 हो चुके हैं, प्रोसेस शुरू हो चुका है। लेकिन ये जो नंबर्स आप बता रहे हैं, महाराष्ट्र में जिस सीट की आप बात कर रहे थे, राहुल नार्वेकर वर्सेस आदित्य ठाकरे, वो सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स की लड़ाई नहीं है, माफी चाहता हूं, मिलिंद देवड़ा वर्सेस आदित्य ठाकरे, वो ठाकरे परिवार की साख की बात है, क्योंकि वहां से मिलिंद देवड़ा को सपोर्ट कौन करता है, एक बहुत बड़ा बिजनेस हाउस करता है, वहां पे आदित्य ठाकरे भी कहा जाता है, एवरीवन इज क्लोज टू दैट बिजनेस हाउस इन महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश के बाईपोल्स में दर्शकों सबसे महत्वपूर्ण यह है, अगर बीजेपी जीतती है तो उसके बाद भी इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है सोहेल कि आपका पूरा 1 घंटे का शो, होल 60 मिनट्स आप शाम को सिर्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे कर सकते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वो उसमें इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। तो सबके नंबर्स सुचारिता अभी आने, सोहेल आने, लेकिन यूपी उपचुनाव का भी एक पहला लीड आ गया है। यूपी, अब ये देखिए कि 48 सीटों पर रिजल्ट्स आने उपचुनाव के, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें यूपी पर हैं। उन 9 सीटों पर हैं जहां पर डायरेक्टली योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव ये एक लड़ाई हो गई। और यूपी उपचुनाव में गाजियाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी आगे चल रही है, ये इस वक्त ट्रेंड आ रहा है। बहरहाल वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। महाराष्ट्र, झारखंड की जो सीटें हैं, जो ट्रेंड्स हैं, झारखंड में 5 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे, जो हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है। इंडिया गठबंधन 3 पर आगे है, और महाराष्ट्र के रुझान, महायुति 4 पर। एग्जिट पोल्स ने कहा महायुति की सरकार बन रही है, लेकिन देखना है कि क्या वो सही साबित होंगे। थोड़ी देर बाद रुझान जल्दी जल्दी आ रहे हैं, महाअघाड़ी 1 पर। जी एब्सोल्युटली, मेरे को लग रहा है कि महाराष्ट्र टाइट होगा सोहेल, महाराष्ट्र, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल्स हैं उसके अलावा जब आप लोगों से बात करते हैं, आप तो खुद गए वहां पे रिपोर्टिंग करने, आपने देखा लोगों लग रहा है टाइट है। झारखंड में एग्जिट पोल के मैंने ऑन एयर भी बोला सुचारू था कि आई फील दे आर रॉन्ग, मेरे को लगता है एज जेएमएम को है, लेकिन बीजेपी बोल रही है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने वहां जाके लाइन खींच दी है। लेकिन कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं से अगर आप बात करें तो वो कह रहे ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल हो गया है। जनता ने किस तरह से वोट किया है वो पता लगेगा। अभी परीक्षित के जो डिटेल नंबर्स आ रहे हैं वो महाराष्ट्र में अब 6 हो गया है, झारखंड में 9 हो गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी 3, कांग्रेस 1, एनसीपी 2, महाराष्ट्र 6 है, और झारखंड में बीजेपी 5, जेएमएम 3 और अन्य 1। तो झारखंड में 9 के रुझान आ रहे हैं, महाराष्ट्र में 6 के। ये परीक्षित के नंबर्स हैं। इलेक्शन कमीशन स्टिल टू ओपन। जी सोहेल, तो परीक्षित के नंबर्स के हिसाब से सोहेल इस वक्त सिर्फ महायुति का ही खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है रुझानों में। बीजेपी नहीं, कांग्रेस की भी एक सीट, कांग्रेस की एक सीट है। जो बात ऐश्वर्या कह रहे थे कि महाराष्ट्र बहुत टफ है, क्योंकि एक बड़ा कंफ्यूजन वहां है कि जो लोग जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं वो अब पार्टी बदल चुका है, जिस पार्टी को वोट देना चाहते हैं उस पार्टी ने वहां से कैंडिडेट नहीं दिया है। नहीं, पता नहीं कि जो पिछले इलेक्शन में सुचारू था शिवसेना में था, वो इस बार कौन सी शिवसेना में है। वो जो पिछली बार एनसीपी में था, हमारे साथ भी दिक्कत हो सकती है कैंडिडेट पढ़ते हुए, वो पिछली बार कौन से मतलब एनसीपी में, क्योंकि रिपोर्टर्स अभी भी पहला रुझान उत्तर प्रदेश से आ रहा है सुचारू था। गाजियाबाद सीट बताई जा रही है ऐश्वर्या, गाजियाबाद से पहला रुझान है। गाजियाबाद से बीजेपी आगे चल रही है। आपको बता दें ये जो सीट है, ये सीट पहले भी बीजेपी के खाते में थी। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है ये अब नाक की लड़ाई भी बन गया है, क्योंकि 9 सीटों पर यहां वोटिंग हुई है। बवाल भी हुआ, यह भी कहा गया कि जो है रद्द किया जाए चुनाव, फिर से चुनाव हो 4 सीटों पर। यह चुनाव इसलिए भी नाक की लड़ाई क्योंकि लोकसभा नतीजों के बाद अब बीजेपी को भी
ये साबित करना है कि वो कैसे वापसी करते हैं। समाजवादी पार्टी और इंडी के लिए भी बेशक कांग्रेस को जगह नहीं मिली चुनाव में, लेकिन इंडी को भी यहां प्रूफ करना है कि वो वाकई 2027 के लिए कुछ अलग कर सकते हैं। गाजियाबाद, बिल्कुल आपने कहा गाजियाबाद, और अगर इन 9 सीटों में से एक सीट कोई ट्रेडिशनली बीजेपी की है तो वो गाजियाबाद सीट है। बाकी 8